गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डेली ट्रेडिंग एफएक्स में हम लोग बातचीत करते हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर लेते हैं, डॉलर इंडेक्स के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट कुछ सेशन में हम बार बार इनिशियल में कहते हैं, क्योंकि ये 105.20 105.20 दो बार इसने सपोर्ट लिया था। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ले लेता है तो फिर ये पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। तो फ्राइडे को इसने एक स्ट्रॉन्ग जंप लिया, लेकिन उतनी ही तेजी से ये नीचे आ गया। और फिर मंडे सेशन में ये ऊपर गया। ट्यूसडे का सेशन पूरा ये कंसोलिडेशन में रहा। तो ये प्रकार का सेटअप बना है। अभी आज जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 105.46 के आसपास, ठीक है। और यहीं पे ये 50 मूविंग एवरेज है, उसके बाद 100 मूविंग एवरेज है, फिर ये डार्क ब्राउन में 200 मूविंग एवरेज है। ग्रीन लाइन सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है, रेड लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। तो अभी ये रेजिस्टेंस पे है और 50 मूविंग एवरेज के पास है। और यहाँ पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे को आज लगता है कि शायद ये 100 मूविंग 50 मूविंग एवरेज से 100 मूविंग एवरेज के बीच में ही ये पूरा दिन ट्रेड करेगा। 14 तारीख को फेड की मीटिंग है, इस चीज का दिमाग पे ध्यान रखेंगे। ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, तो पहला टारगेट तो आने वाले समय में मेरा ये रहेगा, जो कि यहाँ पे है। और फाइनली जो टारगेट होगा वो डॉलर इंडेक्स 109.30 से 109.50 के बीच में कहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर मैंने उठाया है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ये सारा टाइम फ्रेम जो है चार्ट का, ये 4 आवर का है। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये चलिए अभी पहले लाइन को बिल्डअप कर लेते हैं। जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब वो ऐसे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसमें भी देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया है। और अभी ऊपर पहले ये सपोर्ट था, वहीं पे अब ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब यहां से ये पहला टारगेट ये 1.0435 और अगला फिर यहाँ पे ये टारगेट है, ठीक है। मतलब ये भी 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के बीच में ही आज दिन भर में ट्रेड करेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर मेरा है जीबीपी यूएसडी। ये सारे सपोर्ट पे है। देखिए ये भी 100, पहले तो इसको बिल्डअप कर लेते हैं। ये हमारा पहले सपोर्ट था, जो कि अब रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये अपने हाई से पहले सपोर्ट पे आया, फिर इसने ये रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आया। और ये 50 मूविंग एवरेज की पे, इसमें थोड़ा सा बिल्डअप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे चार्ट को पहले बिल्डअप कर लेते हैं। अगला रेजिस्टेंस अब ये हो गया, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस था
अब ये सॉरी हाँ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये भी 50 मूविंग एवरेज से 100 मूविंग एवरेज के बीच में ही आज ट्रेड करेगा। देखिए मैक्सिमम यही हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं, ये बाय भी चला गया होगा, यस। इसका भी चार्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट बन गया। देखिए चार्ट पे भी ये दिख रहा है, चार्ट पे भी कैसे दिख रहा है कि ये फ्राइडे को जो लिया था वहीं से ये वापस आया, फ्राइडे का जो हाई लिया है उसने वापस आया, फिर एक बार ऊपर गया, ऊपर के बाद जो ये पहले रेजिस्टेंस था ये वही यहाँ पे कल इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब ये मेजर रेजिस्टेंस के पास में 137.80 के आसपास का इसका ये देखिए अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 137.80 के ऊपर जाने पे आज मेरे को नहीं लगता इसको जस्ट क्लोज ही करेगा, बहुत मूवमेंट यूएसडी जेपीवाई में नहीं आना चाहिए। अभी ट्रेड कर रहा है 137 का। आप लोग स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे, स्टॉप लॉस दूर होगा 135.80 का होगा, और टारगेट जो होगा पहला 137.80, और फिर ये अगला टारगेट हमारा। तो इसमें भी आपने एक चीज गौर करी होगी, इसमें भी देखिए ये 50 और 100 मूविंग एवरेज के बीच में बुलिश में है। जैसे यूएसडी यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी बेरिश में था, ये बुलिश पे है। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम गोल्ड का ले लेते हैं। ये गोल्ड का पेयर हो गया, तो इसको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं, क्योंकि अब ये सपोर्ट इसका ये होगा और रेजिस्टेंस इसका ये होगा, ठीक है। तो गोल्ड में देखिए जो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट था, पहले ये जो ये सपोर्ट हुआ था फ्राइडे को, वही ये अब रेजिस्टेंस फेस कर। अब मेरा रेजिस्टेंस 1792 का, अभी स्टॉप लॉस इसका 1778 का, बहुत छोटी रेंज है। और ये भी 100 सॉरी इसका भी चार्ट दिखेगा कि क्योंकि सेल में है, तो ये 50 मूविंग एवरेज पे मुझे जो लगता है कि सारे पॉइंट टर्निंग पॉइंट है 50 मूविंग एवरेज वाले, 50 मूविंग एवरेज से और ये 100 मूविंग एवरेज के बीच में करेगा। लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद अगर ये 1776 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा 1762 तक का। क्लियर है, स्टॉप लॉस वही रहेगा 1792। अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर है बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी बड़े काफी समय से ही कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और 17,250 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये रेंज में है 16,780 से 17,250 के बीच में। तो ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पे भी इसका उसी के आसपास सपोर्ट है। अभी तो ये 50 मूविंग एवरेज को जस्ट
होल्ड कर रहा है और उसके बाद ये नीचे अगर मेरे हिसाब से इसमें सेल करेंगे भी तो कोई इसमें ये नो ट्रेड जोन में 16,700 नीचे 780 के नीचे ही सेल करने वाला है या 17,250 के ऊपर बाय करने वाला है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर मेरा नैस्डैक देखिए, जैसा कि बोला था नैस्डैक में कि ये पहले जो रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, वही यहाँ पे सपोर्ट बना और मैंने एक पिक्चर भी बार बार दिखाई थी 2-3 से। ये डब्ल्यू बनेगा इसकी नोक के पास में, ये जब तक इस पॉइंट को और इसके नोक को टच करने के लिए आएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो मैंने ये बोला था कि अगर इस पॉइंट को 11,920 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें डीप करेक्शन आएगा। फाइनल टारगेट मैंने ब्राउन लाइन बनाया था कि ये यहाँ तक आएगा, तो काफी करीब आ चुका है। इसको अब क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि आपके लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा फिलहाल के लिए नहीं, और जो बहुत एग्रेसिव, हाँ बेसिकली तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप इसको स्टॉप लॉस मानिए या इसके थोड़ा सा ऊपर इसको मान लीजिए। आप इसको मानिए ठीक है, 11,760 780 मानिए, 11,780 के स्टॉप लॉस के कीजिए। ये 200 मूविंग एवरेज है और कल इसने एक झटके में 50 और 100 मूविंग एवरेज दोनों को ही ब्रेक करके नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। अब ये नीचे यहाँ पे भी ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट जोन है। देखिए ये सब इसके सपोर्ट जोन है, तो इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक झटके में तोड़ सकता है। तो उसके बाद ये अगला टारगेट ये होगा, तो पहले तो यही होगा 11,450। मैंने 11,550 का टारगेट बोला था कि जो कि कल अचीव हो गया है। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नहीं ये स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस आपको यही रखना पड़ेगा 11,780 का या 11,750 का, 11,750 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अब टारगेट जो होगा वो 11,450 और उसके 11,450 अगर टूटता है तो एक डीप करेक्शन आएगा 11,180 तक का टारगेट इसमें दिखाई देगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट का यूट्यूब चैनल जिसमें आपका स्वागत है, ये भी नया चैनल है। इसमें इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे हम उसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।